गौतम सिंह गोली क्योंकि पुष्पी ने रूहानी के ऊपर बंदूक तान दी थी और गौतम सिंह इसी गुस्से में आकर सीधा पुष्पी को गोली मार दिया और गुरु बचाने दौड़ा रूहानी को बचाने के लिए। लेकिन रूहानी बच गई, लेकिन उसे भी थोड़ी गोली लग गई क्योंकि गौतम सिंह ने गोली चला दी थी। और इतना ही नहीं, गुरु की मामी सोच रही थी कि आज रूहानी का खेल खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गौतम सिंह उससे पहले पुष्पी पर गोली चला दिया। क्योंकि गौतम सिंह रूहानी से प्यार कर बैठा है और रूहानी ये सब सिर्फ अपने परिवार की लड़ाई के लिए और गुरु के परिवार को एक करने के लिए, और गुरु की सारी जमीन और प्रॉपर्टी गौतम सिंह के जो सारे नाम हैं वो अपने कब्जे में करने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन गौतम सिंह को लग रहा है कि रूहानी अब मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि रूहानी गौतम सिंह को जी कहकर बुला रही है। तो गौतम सिंह को ऐसा लग रहा है कि रूहानी मेरी पत्नी है और मैं उसका पति। लेकिन रूहानी बहुत बड़ा खेल खेल रही है अपने परिवार को बचाने के लिए। और जो जमीन थी जो गुरु की माँ के नाम थी, अचानक गौतम सिंह ने एक नया कागज बनवाया और हवेली भी जो गुरु की माँ के नाम थी वो सीधा रूहानी के नाम कर दी। और रूहानी और गुरु की यही सबसे बड़ी चाल थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि अगर माँ के नाम रहेगी तो गुरु और गुरु के पिताजी कभी भी गौतम सिंह को दे सकते हैं, क्योंकि वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। इसलिए रूहानी बहुत बड़ी चाल चली और गौतम सिंह के मन में कुछ ऐसा भर दिया कि गौतम सिंह रूहानी की बात मानकर सीधा रूहानी के नाम कर दिया। और नाम करते समय गौतम सिंह ने बड़ी कोठी में दावा किया, मैं ये सारी जमीन अपनी पत्नी रूहानी के नाम कर रहा हूँ। और इतने में मुस्कान आ जाती है रूहानी के चेहरे पर और गुरु के चेहरे पर, क्योंकि ये दोनों यही चाहते थे और यहीं से खेल होगा असली शुरू। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो अभी पैसा है वो पुष्पी के नाम में है और पुष्पी चाहती है कि मैं ये पैसा अब गौतम सिंह को नहीं दूंगी। और गौतम सिंह से सीधा पुष्पी कहती है, बहुत हो गया गौतम सिंह, तेरा खेल अब खत्म हो जाएगा। तूने हम लोगों को बहुत ज्यादा घर की नौकरानी बना दिया था, अब मैं तुम्हें नौकरानी बनाऊंगी। लेकिन गौतम सिंह हंसते हुए कहता है पुष्पी से, तू मुझे नौकरानी बनाएगी? तू घर की नौकरानी थी और नौकरानी ही रहेगी। मैं एक मंत्री होने के नाते कहता हूँ, तू मुझे नौकरानी नहीं बना सकती, क्योंकि मेरा हर जगह दबदबा चलता है। थाने से लेकर हर इलाके में और गुरु वहीं पर खड़ा था। वो मुस्कुराकर कहता है, तेरा हर जगह भले ही दबदबा चलता होगा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है और इस बार तू हारेगा। अपने मन में गुरु कहता है। रूहानी भी यही सोचती है और नागेश्वर चौधरी ये सब सुनकर उनके चेहरे पर हमेशा गुस्से जैसी मुस्कान रहती है। लेकिन गुरु और रूहानी को लगता है कि इस बार खेल में जीतेंगे और गौतम सिंह को हराएंगे, क्योंकि तेजस्वी भी अब बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई थी गुरु पर, क्योंकि तेजस्वी को गुरु ने शादी का धोखा देकर हवेली पहले अपनी माँ के नाम करवाई और अब रूहानी के नाम करवा दी गौतम सिंह से। उसका फायदा उठा लिया। अब तेजस्वी रूहानी को मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि सारा खेल रूहानी खेल रही है। इसलिए तेजस्वी को जलन हो रही है और प्यार में तेजस्वी इतनी अंधी हो चुकी है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। अगले ही पल तेजस्वी गुस्से में रूहानी की तरफ बढ़ती है और मन ही मन कसम खाती है कि वो हर हाल में रूहानी को रास्ते से हटा देगी। दूसरी तरफ गुरु और रूहानी को अब एहसास हो जाता है कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। गौतम सिंह अभी भी खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक और बड़ा सबूत सामने आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। आखिर वो सबूत क्या है और क्या गुरु और रूहानी अपने अगले कदम में सफल होंगे, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगले भाग की सूचना सबसे पहले आपको मिले।